कभी भी देव शक्ति का भी अनुभव हो ना तो उसको अपने बात करोगे तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि देव शक्ति जैसे जैसे अनुभूति आ रही है, कभी देव शक्ति का आएगा, कभी पितरों का भी आ सकता है, कभी नरगल आसपास वाले भी आ सकते हैं, कभी कभी अपने को क्या नाम है वो कई एक जो वायुमंडल में जो गुप्त आत्माएं सब भटक रहे हैं बेचारे, वो भी आपके पास आ सकते हैं। तो ऐसे समय 2 मिनट के लिए आंख खोल लिए, उठ करके थोड़ा ध्यान भजन कर लिए और धीरे से अपना शांत हो गए, क्योंकि सभी लोग अच्छे आत्मा के पास आना चाहते हैं, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेगा। ये कोई कहे कि नुकसान करेगा, आप ये खर्च करो तो फंसना नहीं, फिर और साधना बढ़ा देना। हाँ, वैसे किसी को दे दो तो वो अलग बात है बच्चा, वैसे किसी को दे दो तो अलग बात है। अपने कमाई में से 10 को खिला दो, अलग वस्तु है, उसका कोई बात नहीं। भगवान दिए हैं 10 को, तृप्त रहे, कोई बुराई नहीं, उसके लिए गुरु जी को भी कोई दुख नहीं। कोई भी अपने वहां संत महात्मा है, अपने गांव समाज के मंदिर में है, कहीं सुंदर अपना हो रहा है कीर्तन वगैरह, वहां 2-4 रुपये अपना लगा दिए तो कोई हर्जा नहीं, कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि एक एक वस्तु जोड़ करके हम गुरु जी के जाकर भराएंगे, तो गुरु जी को भी दरिद्र नहीं बनाना, समझिए नहीं। बात छूट कर खाओ राजा घर जाओ, कहा गया तो मेरी माँ काफी, ऐसा कुछ नहीं। जहां अपना लगाना है वहां कोई हर्जा नहीं, लगा सकते। कभी काल आए अपने मन में तो अपने गुरु धाम में भी आकर के लगे। कोई झाड़ लगा देता है, कोई वृक्ष लगा देता है, कोई अन्न भर देता है, कोई कुछ करता है, कोई वो अपना अपना। लेकिन कभी भी ये लेकिन ये सोचने का कि अपना धन किसी के नुकसान होने में तो नहीं बिगड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे जगह भी न देवे कि जो अपना पसीना वाला चीज को जो है कोई गुंडागर्दी में न लगाता है, कोई शराब। आजकल क्या होगा, मोहल्ले गणेश उत्सव करने लगे, मोहल्ले अलग अलग त्योहार करने लगे। अब समाज में रहते हो, चंदा लेने आएगा, देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे दुकान में तोड़ बांटेगा ताला। अब एक ही ताला आता है, 200-400-500 का गया अपना, क्या गया, भले सामान में चोरी है, इस वजह 100 रुपया दे दो ना। रात को भले वो कुछ भी पीता हो खाता हो, वो अपना काम नहीं करता, नहीं तो समाज में वो गलत फैलाएगा और अपने दुकान को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको बोलते बुद्धि बनिया, बुद्धि जैसे बलम तस्य बुद्धि नास्ति कुतो। तो छोटी छोटी समस्या में अपने टनी में नहीं आना, नहीं है भैया हमारे पर नहीं है, राम राम। जब होगा तो जरूर सेवा करेंगे। जब वो जान गया इसको टिकट ही अब नहीं मिलेगा तो सोचता है, लेकिन फिर भी वो अपना चुकता नहीं है, फिर भी वो आस लगाया बैठा। और कुछ पूछ रहा है बच्चा आप लोग किसी को? जी गुरु जी, ये अग्निवीर में जा रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। कौन अग्निवीर में? ये एयरपोर्ट का एग्जाम बताया। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, कर दीजिए गुरु, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो उसमें तो एयरफोर्स में अभी तो दूसरा कुछ रूल निकल गया है ना, उसमें जा रहे हो 4 साल वाले में। फिर पैसा मिलेगा, क्या करोगे फिर तुम्हें? 4 साल वाले में तो नहीं लेगा, क्योंकि तुम्हारा फादर भी मिलिट्री में है। अभी कहाँ है मिलिट्री में फादर? लद्दाख बताए, लद्दाख में है। ये भक्त है, 2 साल पहले भी पहुंच गया था अपना झंडा लेकर के। तो देश को बचाने वाला लोग है, तो ठीक है, तो जाना आराम से, फिर छोड़ना नहीं। थोड़ा रुपया मिल जाए तो भाग नहीं आने का। हाँ, और आगे बोलना, आगे हमको काम करना है। ऐसा नहीं कि 4 साल में ट्रेनिंग मिलेगा और जब लड़ने का समय आएगा तब तू पैसा लेकर 20 लाख लेकर अपना धंधा करोगे। देखो, राजस्थान से आए आप बच्चा? पालनपुर। क्या थी? हाँ। और आप? हरा बिहार। आप? यूपी कौन जगह? मैनपुर। आप बच्चा? मुंबई, महाराष्ट्र। खास मुंबई से।
और आप डूंगरपुर? हाँ डूंगरपुर। आप बच्चा? हाँ हाँ मुंबई से। कहाँ मुंबई में? बोरीवली। आप बच्चा? हाँ केनिया यानी कहाँ? अफ्रीका से आए। कब आए? 2 दिन आए। 2 दिन आया तो ठीक है, नहीं तो फिर रिटर्न 2 दिन पहले आ गए तो ठीक है केनिया से। आप बच्चा? आप अहमदाबाद? आप रीवा मध्य प्रदेश। और आप बच्चा? घाटकोपर। साल तो में आया था ना? आप बेलगाम? अच्छा आप पहले भी आए थे बेलगाम? अच्छा बेलगाम है ना, बेलगाम। मतलब आप बच्चा? उदयपुर राजस्थान। और आप? सूरत बारडोली। हाँ हाँ तो दिल्ली से आए। ठीक है। आप बच्चा? आप बच्चा? उत्तर प्रदेश। किसके साथ आए? हाँ क्या पापा? अच्छा अच्छा आप बता। बहुत अच्छा। और आप बच्चा? कानपुर से। आगरा से। आप लोग सब बहुत जो है इसरो रजिस्ट्रेशन कर लिए अपना नाम का, राहुल जी के उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए। आज फिर यहाँ का फॉर्म भर दीजिएगा और आप लोग अच्छे बड़े भाग्यशाली हैं। इसरो रजिस्ट्रेशन करवा लिए, उसी को से जब कर रहे हैं ना सब लोग। सीताराम भगवान का मंत्र जी जब कर रहे हैं ना सब। हाँ एकदम जब कर रहे हैं। इसलिए अब आप लोग उसी रोज, जिस रोज आप रजिस्ट्रेशन करवाए उसी रोज से आप आश्रम के शिष्य हो, हमारा शिष्य हो, हमारा आप परंपरा में आ गए। अब आपको ये देखना है, बैठ बच्चा बैठ। अब आप लोग को ये देखना है कि ये परंपरा की जो विद्याएं हैं वो प्राप्त करने आप आए हैं। तो परंपरा के विद्याएं क्या है? ये ब्रह्म विद्या। अलग अलग विद्याएं होती है, शास्त्र विद्या होती है, वेद विद्या होती है, अपने साइंस विद्या होती है, अलग अलग विद्याएं होती है। तो ये परम विद्या यानी ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या के द्वारा अपनी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। वो कैसे जागृत होती है? गुरुदेव शक्तिपात करेंगे तब जागृत होगी। तो ये अपने परंपरा के आप हो। तो आपसे कोई पूछेगा आप क्या करने गए थे, क्या कर रहे हैं, तो आपकी परंपरा श्री राम जी का परंपरा। इनका परंपरा है श्री राम जी। जिस परंपरा में श्री राम जी थे उस परंपरा में आप आए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी इनके आचार्य थे। सबसे पहला आचार्य कौन हुए हैं? गुरु वशिष्ठ जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनके द्वारा ये विद्या प्राप्त हुई थी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जिससे मनुष्य मात्र के कल्याण। तो मनुष्य मात्र के कल्याण जो है कैसे होगी? तो जब आपकी अपनी शक्ति जागृत होगी तब। इसमें धनवान और गरीब और मूर्ख और विद्वान का कोई जरूरत नहीं। किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज को मानने वाला हो, वो मानना अलग चीज है और प्राप्त करना अलग। आप ये होता है भावना में कोई किसी को मानता है, वो मानना अलग चीज है, लेकिन प्राप्त करना अलग। तो अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम पहले आपको सेल्फ यानी स्वयं मजबूत और स्वयं मक्कम बनना। ऐसा नहीं कि फिर चीज प्राप्त करके इतना दूर से, इतना कोरोना काल में या इतना हैरान होकर आए हो। सब लोग अलग अलग जगह से, पूरे भारत से आए हो, केनिया से आए हैं, ये सब पैसा खर्च करके इतना आए हो। पैसा तो ऐसे, क्योंकि सभी को मैं देख रहा हूँ सब मेहनत से कमाने वाले लोग। जिससे तो मेहनत की जो चीज होती है वो अद्भुत होती है। तो ये भी चीज बड़ी मेहनत से प्राप्त हुई हो, कई जन्मों आप मेहनत किए होंगे राम। आज कोई भी कारण से आए, लेकिन आए तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए। ता ही कहाँ ले जाए। तो आपकी अपनी पुण्य के कारण यहाँ आए हो, लेकिन अपने अंदर में मक्कमता लाना। आपने पूरे भारत से आए हो, एक एक शहर से एक एक आदमी, समझे कि नहीं समझे? तो अपने अंदर में पूरी मक्कमता ले आने का सबसे पहला ये ध्यान रखिए।
कि देना तो गुरुदेव शाम को बैठाएंगे और दे देंगे, कल बैठाएंगे दे देंगे, परसों भी बैठाएंगे दे देंगे। पहले एक ही दिन देते थे लेकिन लोग भ्रमित हो जाते थे, इसलिए इसको 3 दिन, अंतिम दिन ज्ञान देते हैं। और आज पहली बार है जो पहले आप लोग को ज्ञान दे कि अपने अंदर में मक्कमता लाने का। मुझे पहले होता था कि सब पढ़ करके आता है, बाद में हमको मालूम पड़ा, राहुल जी बताए, तो यहाँ वालों के लिए अब राहुल जी को आगे वाले दूसरे वाले को भी सूचना दिया जाएगा। करने के लिए बहुत सारे लोग आना चाहते थे, लेकिन हम जो जान जाते कि ये करने वाला है उसी को ले सकता, क्योंकि वो भी क्यों हैरान होगा और मुझे भी क्यों डिस्टर्ब करेगा, सामने वाले व्यक्ति भी क्यों हैरान होगा। 2000-4000 रुपया भाड़ा खर्च होगा, आएगा जाएगा, इसको 1-2 महीना अपना आराम से घर में प्रसाद पाएगा या आसपास में कहीं कीर्तन भजन पूजा पाठ करेगा। सभी धर्मात्मा है, कोई पापात्मा नहीं है धरती पर। कोई न कोई धर्म को सभी मानता है, कोई नहीं होगा तो अपने माता पिता को तो मानता ही है। जब माता पिता को भी नहीं माने तो समझ जाना वो बिहाया है, वो मनुष्य ही है। सम्मान नहीं आता हो सम्मान तो कोशिश करना करने का, वो उनका कर्म हो जाए। अपने वो क्या कर रहे हैं उसमें ज्यादा नहीं इंवॉल्व है। हमारा धर्म है वो अपने को, क्योंकि उसमें अपने को क्षोभ हो जाएगा। क्या होगा? क्षोभ होगा, अंदर से दुखी हो जाओगे। तो अपने को पुण्य कार्य के लिए अपने खड़े हुए हैं। तो हम सेल्फ, इसका नाम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, इसको मीनिंग क्या होगा? हाँ, तो जोर से बोल, आत्म। हाँ, तो अपने आप को आत्म साक्षात्कार करके फिर कहाँ जाना है? किससे मिलना है? ईश्वरी शक्ति से, राम से मिलना है। राम जी से, राम जी से मिलने के लिए अपने गुरुदेव से एक चक्र पर जगा देंगे आपका चक्र। जब आपका चक्र जो सोई हुई है उसको गुरुदेव जागृत कर देंगे। लेकिन आपको ढूंढना किनको है अंदर में? श्री राम जी। और सतत सतत अपने गुरुदेव के आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कोई विघ्न न आवे साधना। रोज अपने गुरुदेव को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा प्रार्थना किए। और माँ जगदम्बा को जो है कुंडली महास्वरूप माँ जगदम्बा जो है, जो हम लोग सीता स्वरूप भी मानते हैं, महालक्ष्मी स्वरूप भी मानते हैं। और वो कुंडली नहीं देखते हैं, जब वो नाग देवता वगैरह कोई आता तो अपने लोग क्या कहते हैं? ये लक्ष्मी को छूना, इसको छूना नहीं, मारना नहीं, कुछ कहते कि नहीं कहते हैं? स्वरूप तो नाग देवता के है, तो उसको लक्ष्मी महालक्ष्मी कैसे कहते हैं अपने? तो वही कुंडली माँ सीता के स्वरूप में अंदर, इसलिए सीता जी का जन्म नहीं हुआ। सीता जी तो सोने के घर में से निकले और फिर पृथ्वी में चले गए हैं। तो पहला चक्र का नाम क्या है? मूलाधार। क्या नाम है? मूलाधार, जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी में कौन है? माँ सीता है। इसलिए अपने लोग पृथ्वी को भी नमस्कार करते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर में माँ सीता है। तो यहाँ इस पृथ्वी पर जब हम चल रहे हैं तो जाने अनजाने में भी मेरे से वो किसी भी प्रकार का अहंकार, द्वेष, ईर्षा काम न करे। कोशिश करें यही कि अहंकार, द्वेष, ईर्षा से मुक्त हो। और 8 घंटा काम करें और 2 घंटा राम राम करें। 8 घंटा अपने बाल बच्चा को जिलाने के लिए, अपने आहार विहार के लिए अपना कार्य करो, कर्म करो घर में, और 2 घंटा काम करो। धीरे धीरे शक्ति को ऊपर ले जाओ, धीरे धीरे, ऐसा नहीं जल्दीबाजी भी नहीं करना पड़ेगा, रोज अपना करते हैं। करते हुए और अपने सबको समाज में आदर सम्मान सबको देते हुए और धीरे धीरे उठना जाने लगे। तो जो भी अनुभव होए, कोई भी प्रकार का, आज से जो अनुभव होता रहा, एक डायरी ले लेने का और डायरी में लिखते चले। कोई भी अनुभव ध्यान में हो, जपते हैं, इसको जरूर भूलना नहीं हो रहा है ध्यान में, नहीं, जो भी हो
मन बेचैन होने लगे तो भी लिखते हैं। आज मन बेचैन हो रहा था, ध्यान करते थे। जिससे कभी मैं पूछूं तो आप बता सकते हो, नहीं तो अपना मन की कहानी नहीं सुनी। मन तो दिन भर भटक गए, उसका ड्यूटी है भटकना। तो आप लोग सूर्य बनो। क्या बनो? क्योंकि तेज दूंगा आप लोग को, अपना तेज दूंगा आप लोग को। सूर्य आत्म साक्षात्कार, आत्म सूर्य कहा गया, हम मन चंद्रमा कहा गया। तो चंद्रमा क्या है, कम ज्यादा होता है, इसलिए चंद्रलोक में पितरों का वास होता है। पितरों यानी कोई पितर अच्छा भी होता है, कोई पितर प्रेत खतरनाक भी होता है। चलते चलते धकल देगा, हाथ मुंह तोड़ देगा। देवता कभी नहीं तोड़ते। आज से आप लोग सूर्य से कनेक्ट रहेंगे। जितना सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ करके जाप करना है। और सबसे पहला एक आज का एक ही विषय रहेगा, इतना सुनाया हूं कि आप लोग सब मक्कम और मजबूत रहेंगे। अपनी मक्कमता में अपने को खोना नहीं। यहाँ के शिष्य रहेंगे, कभी आएंगे मिलने के लिए, मान लीजिए गुरु जी नहीं मिले तो दुखी नहीं, अपसेट नहीं होंगे। नमस्कार करके यहीं थोड़ा देर ध्यान करके तो ये नहीं सोचना कि गुरु जी मैं आया नहीं मिले। गुरु जी कभी कभी अपने वैकुंठ ब्रह्म लोक में रहते हैं। हमको मालूम, दीदी लोग साथ में है ना, मेरे पास में रहते हैं ना, उनसे भी पूछ लेना, एक आध घंटा मुलाकात होती है, वो भी नहीं। बैठिए, मैं ऊपर बैठो, बैठिए ऊपर बैठिए। और जब साधन करोगे तो बच्चा कभी भी देखो, मैं दूसरे को नहीं बोलता, मैं दूसरे को क्यों बोलूं, मेरा स्वयं को देख लो। जो भी शिष्य लोग पुराने हैं उनसे पूछना कि कभी मैं उसको ये नहीं कहूंगा हमको डोनेशन दो, दान दो। मैं जरूर कहता हूं, अब गुरु हो, अब गुरु के लिए क्या करना है वो तुम अपना सोचो, तुम्हारा धर्म क्या है वो तुम सोचो। और तुम सोचोगे ही नहीं तो फिर तुम मनुष्य ही नहीं। क्योंकि अब साथ में गुरु जी जुड़ गए। जब तक अपना द्वार चले, ब्रह्म वैकुंठ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक गुरु जी के साथ लेकर चलना है। और जब वैकुंठ पहुंच गए तो सीता फिर ताई तहा, वो जाने के बाद फिर उस वही हो गए। अब आप मनुष्य कहां रहे? तो अपने 6 चक्र को पार करना है। तो हमारा ड्यूटी है, आपका सत्य गुरुदेव का काम है ज्योत से ज्योत जगाते चलना। कि हमारा काम है ब्रह्म विद्या देकर के आपकी जो अंदर में सुई बरसों जन्मों से जो आप ढूंढ रहे हैं मुझे, वो आज आप लोग का पूरा हो। अब आप साधना करेंगे तो पूर्ण होगा। आपकी मनोकामना आज पूर्ण होगी। जब आप साधन करेंगे तब आपकी ध्येय यानी वहां तक पहुंच जाएंगे। और फिर बीच की जिम्मेदारी जो बोलते हैं कि गुरु जी काम नहीं चलता है, धंधा नहीं चलता है, आप जब साधन करेगा और सदमार्ग पर रहेगा और काम ढूंढेगा तो अपने को 1000 100 रुपया रोज के भी काम मिले। जब नहीं काम है 100 रुपया का रोज भी काम मिले तो उसको सम्मान पूर्वक करते रहे। वो अपने आप द्वार खुले, अपने आप शक्ति को जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा वैसा। लेकिन काम नहीं छोड़ना, ऐसे बिंदास होकर नहीं अपना बैठ गया कि मनुष्य होकर के जाओ सारा। जो भगवान मेरा सुन ही नहीं गए, हम इतना गुरु जी के पूजा पाठ कर रहा हूं, सुन ही नहीं गए, ये कभी नहीं सोचे। कर रहे सोचे तो अपना लिंग टूटा, और लिंग टूटते ही अपने यहां तक जो पहुंचे थे फिर यहां पहुंच जाएंगे। फिर गुरु जी के पास आएंगे, फिर गुरु जी शुरू से करवाएंगे। तो गुरु जी को क्यों हैरान करेंगे? तो गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं ना कि देखो ना बच्चा, आज इतनी बड़ी विद्या होते हुए भी कैसे चुपचाप अपने आश्रम भला अपने भला, लेकिन तो सभी जगह बैनर लग जाता है, सभी जगह फोटो। जानने वाले से अनजान आदमी को उनकी भी नहीं देते हैं, अनजान आदमी से मिलते भी नहीं।
क्योंकि उसके भाग्य में होगा तो कोई न कोई मिल जाएगा। आजकल तो देखिए, आजकल तो सब कुछ और रहेगा, जाएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाएगा वो जिंदा। देखो इन लोग को, देखिए इन लोग को, जो इन लोग को पहुंचाए वो चले गए। तो जो पहुंचाए वो अपने लिए फिर देवता नहीं होते हैं, वो अपना भाई गुरु भाई है, अपना प्रेमी है। भूत भी होगा तो भूत भी होगा, नहीं बोला, प्रेत भी कभी कभी अच्छे आत्मा होते हैं। तो उसी तरह मनुष्य के रूप में कभी कभी प्रेत घूमते रहता है बच्चा। तो तुलसीदास जी पर प्रसन्न हो गया एक प्रेत, उनको बोला बताइए हम क्या आपकी सेवा करूं मैं। उन्होंने बोला मैं राम नाम के ढूंढ रहा हूं, कहां राम नाम मिलेंगे। अब बजरंग बली की पूजा कर रहा हूं, कहीं बजरंग बली मिला देते, अच्छी बात। तो उन्होंने भूत से मिला दिया, भूत ने मिला दिया हनुमान जी से उनको। हनुमान जी डायरेक्ट राम जी से नहीं मिला पाए। उन्होंने बोले देख मैं तरीका बता दे, क्या बता देता हूं। हाँ, तो चित्रकूट में जाना। हाँ, आप चित्रकूट में इस समय भगवान चित्रकूट में बात कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। मैं तो अपना दर्शन करके रोज चलाता हूं, लेकिन अब आप जाओ चित्रकूट में बैठ करके पूजा पाठ करना, भगवान जरूर मिलेंगे। अब उनको बताए नहीं कि आप चंदन घिसोगे तब मिलेंगे, तो अपना रोज भगवान मिलेंगे। सीताराम सीताराम सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सिंह, अपना खूब राम नाम जप कर रहे थे। जो भी मंत्र था उनका महामंत्र जो आज आप लोग को मिलेगा, वो जप कर रहे थे और चंदन घिस रहे थे। लेकिन उनके हृदय में दया करुणा प्रेम था सबके साथ, प्राणी मात्र के। तो एक दिन तो भगवान चले गए, तिलक लगा करके उन्हीं का घिसा हुआ। दूसरे दिन भी वो भगवान का समय पूरा हो रहा था, उसके बाद वहां से चले जाते, कभी रामेश्वरम चले गए, कभी वहां चले गए। तब तोता का रूप धारण करके, तोता का रूप धारण, तोता होता है ना, तोता क्या बोलते, पैरट, हाँ, उसका रूप धारण करके अब फिर उन्होंने बोला कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। क्या उन्होंने बोला, तोता ने। हाँ, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के बीच तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब उनका आंख खुला और उनका कामना पूरी हो गई। तो कामना पूरी हुई तो इसका नहीं मतलब हुआ कि उनको राज मिल गया विभीषण की तरह। उनकी कामना पूरा हो गई, इसका मतलब नहीं कि ये उनकी कामना जो थी तुलसीदास जी को, राम जी का दर्शन, वो पूरा हो गया। तो और सबका तो देखो गुणगान लोग नहीं करते हैं, लेकिन आज भी देखो 500 वर्ष के बाद भी तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं हम लोग। उनके ग्रंथ को हम लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं, माथा में लगाते हैं कि साक्षात शिव जी अंदर बैठे हुए, क्योंकि उस पर साइन किए हैं सत्यम शिवम सुंदर, शिव जी ने साइन किया। उसके बाद तुलसीदास जी को जो चाहना थी वो भगवान अपना दिए हैं और किए हैं, और आज भी वो अमर है। तो राम जी की कृपा हुई तो विभीषण को राज करने का योग लिखा हुआ था, 2-3 बार तो फिर से छीन भी लिया गया था राज। फिर देखो उनको आशीर्वाद मिला तो राज, तो राम कार्य में थे। जैसे आपके प्रधानमंत्री थे देश के इस समय, बरसों राम कार्य में लगे हुए थे, बरसों। बैठिए आप लोग ऊपर बैठिए, नीचे मत बैठिए, क्योंकि आप लोग के लिए ऊपर व्यवस्था है बैठने की। आप आज आपके देश के प्रधानमंत्री चाहिए ले लीजिए, आप बरसों से वो कार्य में लगे रहे। ये चाहना नहीं कि मैं स्टेज पर बैठूं, कार्य में लगे रहे, राम नाम के कार्य में लगे रहे। जब समय आया तो देखिए जल्दीबाजी नहीं कर रहे, धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़। तो अपने को उनका गाड़ी देख करके नहीं वशीभूत हो जाने का, उनका कार्य देख करके। उसी तरह से अपने को देखा देखी जो नहीं बोलते हैं, रामायण गीता क्यों हिस्ट्री लिखा हुआ है कि उसमें पढ़ा जाता है कि हमें सुपनेखा का रोल करना है, सुपनेखा बनना है, कि मुझे सीता बनना है, मुझे राम जी की तरह जीवन जीना है, कि रावण की तरह जीवन जीना है। आपके प्रारंभ में जैसा होगा, लेकिन सोच आप राम जी की तरह रखें।
और प्रारब्ध जो गलत है उसको कैसे भी मिटा साधना कर। बस आज से आप लोग को यही ध्यान में रखना है। और आज से जो शक्ति लेने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप को मक्कम बनाना, 2 ही शब्द कहना है, मजबूत बनाना, अपने आप को भटकना नहीं। तो संक्षिप्त में सब कहानी सुना दिया। आज जो आप लोग शक्ति प्राप्त होगी उसके बाद मजबूत से जीवन भर उस शक्ति को लेकर, वो शक्ति अब धरती पर नहीं है, अमूल्य है, अमोघ है। जब बनारस में हमने ब्रह्मनाथ गाया तो यही इन्होंने कार्यक्रम रखा था, मनोज जी जो है बनारस में। तो मनोज जी ये तो पत्रकार वो सम्मेलन क्या बोलते हैं, पत्रकार का हुआ था, सभी पूरे मुंबई में वहाँ बनारस में पत्रकार बंधु आ गए सब। तो उन्होंने ब्रह्मनाथ जब हमने गाया तो आए डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सब अंदर, बड़े बड़े लोग, कर्नल जनरल सब बैठे हुए थे। करीब 100 आदमी, 100-150 आदमी बैठे थे, सब ऊंचे लेवल के बुद्धिमान लोग, बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग सब। तब उन्होंने एक ही चीज कहा कि हमने काशी में सुनता था कि शिव जी ब्रह्मनाद गाए, लेकिन आज हमने सुना कि अभी भी भगवान के साक्षात कृपा है कि ब्रह्मनाद में गाया और एक से एक सबको अनुभव हुआ। सभी लोग ब्रह्मलोक में जाने लगे, हवा की तरह उड़ने लगे। तो दोबारा हम जब गए ही नहीं तो लोग तो भुला जाता है ना, सभी न्यूज में आ गया था। हमारा ये स्वभाव है कि जहां खूब न्यूज में आता है वहां दोबारा जाता नहीं, फिर बरसों हो जाता है। और मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि वो बगैर भूले मानेगा नहीं, भूल जाएगा। और फिर यदि आप पूछेंगे अरे गुरुदेव से नहीं मिले अभी तक, ये भी बोलेगा अरे मैं तो बड़ा भारी, मेरा भाग्यहीन आदमी हूँ, मैं गुरु जी से दूर हो गया, बहुत दिन हो गया मिले, तू बड़ा भाग्यवान अभी मिलकर आया था, कैसे है गुरु जी? जो पूरा हाल समाचार में ये बता रहा हूँ। सब लोग इंतजार करते हाँ, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हम अपना समय के इंतजार करता हूँ कि गुरु महाराज, देखो समाधि यही है, गुरु महाराज जिस समय जो आदेश करेंगे वही अपने को करना है। करोड़ों लोग आए धरती पर और चले, अपने सम्मान पूर्वक जाना है, बस यही प्रार्थना करना। और सब आसपास में रहने वाले को सम्मान पूर्वक रखना। जैसे अभी अभी इन्होंने मेरा पद्म विभूषण के लिए वो कर दिया, हो गया है, अंदर में नॉमिनेशन करवा दिए। अब किसी ने बोला आपका सामाजिक काम अन्य क्षेत्र वगैरह तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो बोला ये देख लो, ये पत्रकार है। बोला तू पत्रकार है, खाली पढ़ाई किया है क्या? तो यहाँ मेरे से पूछ रहा है, और यहीं पर देखो लो 200-300 आदमी अन्य क्षेत्र में खा रहे हैं मुंबई में, तब मैं आपको बताया। तो जोड़ लो तो कोई चंदा मांगा है इससे? बोले नहीं। बोला 300 सवेरे 300 शाम, कम से कम रोज का 300-400-500 आदमी खाते हैं, रोज का 1000 आदमी, तो 500 का रखो ये, तो पूरे बरस में कितना हुआ? 12 महीना में कितना हुआ? रोज के हिसाब से 500 के हिसाब से 1,80,000 1,80,000। और उसके बाद जो फंक्शन में बड़ा बड़ा जो 2,000-4,000 जो खाते हैं नवरात्रा जैसे में, वो सब मिलाकर के 2-2.5 लाख हुआ कि नहीं हुआ? तो 2-2.5 लाख आदमी को खाली बंबई मंदिर पर फ्री में भोजन देता है। मैं तो कभी ऐसे मालूम ही नहीं पड़ेगा गुरु महाराज है, ऐसे बैठे रहूंगा मैं। अब सोच लो, तो वो कौन व्यवस्था देखता है? कोई भी कोरोना काल में तो ज्यादा भोजन लोग अपने घर में से लोग टिफिन ले जाते थे, लेकिन हमने एकदम मना किया था, कोई बोलना नहीं, क्योंकि कोई संकोच में ना आ जाए। हो सकता है पगारदार आदमी हो, उसको पगार नहीं मिलेगा 2-3 महीना, तो बाल बच्चों कहां से खिलाएगा? तो कोई भी संकोच में ना आवे, इसलिए पूछना ही नहीं। तुम टिफिन लावे तो 2 आदमी के खुराक भर देना अंदर, 3 आदमी जैसा टिफिन ना 3 आदमी का भर देना, पूछना ही नहीं। तब बाद में तो अपना देश भी देने लगा, तो क्या नाम है, फ्री में चावल वावल का 8-9 महीना तो नहीं दिए थे ना,
तो इस तरह से बच्चा हमने अपना समय को और सुंदरता अपने यहाँ है। ये सब चीज कहाँ हमारे शिष्य लोग प्रचार करते हैं। ये आश्रम है, ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ संत महात्मा पूरे भारत के आते हैं, फ्री में भोजन, फ्री में खाना, फ्री में रहना जाते हैं। तो ये सब चीज का त्याग करके अपने सिर्फ सदमार्ग और सदवस्तु की तरफ, सद अमृत की तरफ आप बढ़ गए, पहुंच गए हैं वहां। जरूर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, वो शक्ति जरूर प्राप्त होगी, लेकिन आज से आप लोग मक्कम और मजबूत और सुंदर बनना है। हर धर्म, काम, मोक्ष सब के तरफ सोचते हुए अपने आप चलना। हमारे आसपास में हमसे किसी को वेदना न हो, किसी को दुख न हो, किसी को हमारे भाषण से, हमारे बोलने से किसी के आपस में युद्ध न हो जाए, हमारे चुगली कर देने से किसी के घर में आग न लग जाए। सब चीज को त्याग दें। अपने देश का कैसा भला हो, अपने समाज का कैसा भला हो, अपने बंधुओं का कैसा भला हो, एजुकेशन कैसे सबको दिलवावे, कैसे सबको भोजन पानी का इंतजाम हो, वो भी देखने का। और साधना जरूर कराना। साधना कराओगे तो उसमें उसके अंदर में दिव्यता बढ़ेगी और वही दिव्य बन करके हजारों को ध्यान रखेगा। साधना जरूर सबको करवाना, प्यार से कराओ या कैसे भी कराओ, कराओ। तो ध्यान कहा गया, ध्यान में ही सब कुछ है। ध्यान शांति निरंतरम, उसी में दिव्यता है। और हर एक चीज अंदर से जब ताकत बढ़ेगी तो हर एक चीज की व्यवस्था हो जाएगी। करो तब, खाली ले लेने से नहीं काम होगा, करो तब। ले लेने से भगवान के आप स्वयं गिफ्ट हो भगवान के। आप लोग स्वयं भगवान के दिए हुए गिफ्ट हो। अपने माता पिता से पूछो कि जब उनके पेट में आए तो रोज आपकी माँ जाकर प्रार्थना करते थे कि मुझे बेटा ही रहे, मुझे बेटा मिले है भगवान। उनसे पूछना, या आप लोग अपने जब जो बाप होगा वो पूछो अपने आप से कि कितना हैरान होते थे पुत्र के लिए। आप लोगों को भगवान ने दिया हुआ है। अब भगवान की कृपा से आप लोग आए हैं, तो कृपा को सुंदर से सुंदर बना करके दूसरे के ऊपर भी कृपा बरसा दे। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।